एवेंजर्स एंड गेम के बाद अगर सही में कोई ऑसम मूवी मार्वल फैंस को मिली है तो वो स्पाइडरमैन नो वे होम है। इस मूवी ने केवल हमारे चाइल्डहुड मेमोरीज को रिफ्रेश ही नहीं किए बल्कि मार्वल के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए भी हमारा एक्साइटमेंट बरकरार रखा। 2021 में रिलीज हुई इस मूवी ने ताबड़तोड़ कमाई करते हुए करीब वर्ल्ड वाइड 1.90 बिलियन US$ की कमाई की। इंडियन रुपीस में अगर इसे कन्वर्ट करें तो ये करीब 14,500 करोड़ रुपए के आसपास होगी। सिर्फ इंडिया में ही इस मूवी ने करीब 207 करोड़ रुपए का कारोबार किया है। क्रिटिक्स ने भी इस मूवी को बहुत अच्छी रेटिंग दी है। IMDb ने जहां इसको 8.6 आउट ऑफ 10 रेटिंग दिया है, वही रॉटेन टोमेटोज में इसको मिले हैं 93%। आज के वीडियो में मैं इसी मूवी से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्पाइडरमैन नो वे होम की खास बात है इस मूवी के विलेंस, जिनको हर मार्वल फैंस बहुत पहले से ही पहचानते हैं। मूवी में 3 विलेंस को एक साथ देखने का मजा ही कुछ और था, लेकिन पहले मूवी के स्क्रीन राइटर्स क्रिस मैकनन और एरिक सोमर्स चाहते थे मूवी में सिर्फ एक ही विलन हो, क्योंकि उनको लगता था 3 विलन के साथ मूवी ज़्यादा लंबी हो जाएगी और दर्शक भी कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए मेन विलन के लिए पहले क्रेवेन द हंटर को चूज किया गया था, मगर बाद में इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया गया और मार्वल के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए क्रेवेन द हंटर का नाम कंसीडर किया गया है। इस मूवी का जो बेसिक प्लॉट है उसका आइडिया लिया गया है 1946 में रिलीज हुई सुपरहिट हॉलीवुड क्लासिक मूवी इट्स ए वंडरफुल लाइफ से। इस मूवी में दिखाया जाता है एक फ्रस्ट्रेटेड बिजनेसमैन अपनी जिंदगी से तंग आकर खुदकुशी करने का प्लान बना लेता है और ठीक उसी वक्त स्वर्ग से एक एंजल आकर उसे दिखाती है जिंदगी कैसी होती है अगर वो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। नो वे होम में भी आप देख सकते हैं पीटर अपनी आइडेंटिटी रिवील होने को लेकर काफ़ी इनसिक्योर फील करता है और इसे ठीक करने के लिए ही वो डॉक्टर स्ट्रेंज के पास पहुंचता है। दोनों ही मूवी में साइड कैरेक्टर्स की एंट्री होती है मेन कैरेक्टर्स को अपने परेशानी से दूर करने के लिए। ऑटो ऑक्टेवियस का रोल निभाने वाले अल्फ्रेड मोलिना और ग्रीन गॉब्लिन का रोल निभाने वाले विलियम डेफो को इस मूवी में CGI की मदद से DH यानी कम उम्र का दिखाया गया है, क्योंकि इस मूवी में उन दोनों की स्टोरी लाइन सैम रेमी के स्पाइडरमैन 1 और 2 के टाइमलाइन से मेल खाती है। अल्फ्रेड मोलिना ने जब स्पाइडरमैन 2 की शूटिंग की थी तब उनको रियल में भारी भरकम मैकेनिकल आर्म्स पहनने पड़ते थे, मगर नो वे होम में उनको इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिला क्योंकि उनके मैकेनिकल आर्म्स पूरी तरह से CGI के हेल्प से स्क्रीन में दिखाए गए थे। एवेंजर्स एंड गेम में टोनी स्टार्क की डॉटर मॉर्गन स्टार्क का रोल निभाया था लेक्सी रेब ने, जिनकी एज है केवल 9 साल। इस मूवी में ही मॉर्गन स्टार्क के यंगर वर्जन का एक कैमियो था जिसको निभाया था कैथरीन लॉन्गफोर्ड ने, मगर वो सीन बाद में मूवी से हटा दिया गया। ठीक वैसे ही नो वे होम में भी लेक्सी रेब का एक कैमियो सीन था जिसमें वो टॉम हॉलैंड और उनके दोस्तों से मिलती है, मगर वो सीन भी पोस्ट प्रोडक्शन के वक्त डिलीट कर दिया गया था। इसकी वजह थी मूवी की लेंथ जो कि ऑलरेडी 3 घंटे से ऊपर जा चुकी थी। टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड ने ये मूवी 2019 में ही साइन कर ली थी, मगर स्क्रिप्ट के बारे में दोनों को कुछ नहीं पता था। एंड्रू ने एक इंटरव्यू में बताया था अगर टोबी इस मूवी को ना बोल देते तो शायद वो भी इस मूवी में रिटर्न नहीं करते। टोबी उनके लिए एक इंस्पिरेशन है और स्कूल के दिनों से उनको फॉलो करते आए हैं। इधर टोबी के लिए ये एक इमोशनल मोमेंट था जब उन्होंने स्पाइडरमैन का सूट इतने सालों बाद पहना। यही वजह थी कि दोनों एक्टर ने बिना स्क्रिप्ट पढ़े ही मूवी में रिटर्न के लिए हामी भरी। विलियम डेफो को मूवी में फिर से ग्रीन गॉब्लिन के रोल में देखकर दर्शक काफ़ी खुश हुए, मगर स्टूडियो ने उनको जब पहली बार नो वे होम के लिए अप्रोच किया तब उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि वो किसी तरह के शॉर्ट कैमियो निभाने में इंटरेस्टेड नहीं है। वो मूवी में काम करेंगे अगर उनको एक पावरफुल रोल दिया जाए ताकि वो अपने रोल को फर्दर एक्सप्लोर कर सके। स्टूडियो ने उनकी बात मान ली और इस तरह से ग्रीन गॉब्लिन का शानदार परफॉर्मेंस हमें फिर से देखने को मिला। मार्वल के हर मूवीज में VFX टीम का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इस मूवी में भी ज़्यादातर एक्शन सीन स्टूडियो में ही शूट किया गया और बाद में उसे VFX के सहारे लोकेशन वाइज एडिट किया गया, चाहे वो ब्रिज फाइट सीन हो या फिर क्लाइमेक्स का फाइट सीक्वेंस। सैंडमैन के मूवी में जितने भी अपीयरेंसेस थे उसमें एक्टर थॉमस हाइडन फिजिकली मौजूद नहीं थे। उनका वॉइस पहले ही रिकॉर्ड कर लिया गया था और बाद में VFX के सहारे मूवी में उतारा गया। MJ का रोल निभाने वाली ज़ेंडेया कोलमैन हर दिन सेट में प्रेजेंट रहती थी। अगर उनका शॉट ना हो तो भी दिन भर सेट पे दूसरों का काम ऑब्जर्व करती थी। इसका रीज़न उन्होंने बताया कि फ्यूचर में वो मूवी डायरेक्शन में आना चाहती है, इसीलिए नो वे होम के डायरेक्टर जॉन वाट्स से वो हर शॉट को डिस्कस करती थी।
ताकि डायरेक्शन का आइडिया अभी से मिल सके। अन मे के मरने के बाद जब एंड्रयू और टोबे टॉम यानी पीटर से पहली बार मिले तो वो काफ़ी दुखी था। ये सीन एक बिल्डिंग के ऊपर फिल्माया गया था और वहाँ पे तीनों के बीच जो भी डायलॉग डिलीवरी हुई वो किसी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग नहीं थे। इस सीन को वो लोग ओरिजिनली फील करना चाहते थे और इसीलिए स्क्रिप्ट के बिना ही आपस में डिस्कस करके डायलॉग्स बोले गए थे ताकि पर्दे पे उनके इमोशंस साफ दिख सके। अन मे का रोल निभाने वाली मेरिसा टोमे ने मूवी रिलीज होने से पहले ही पूरी कहानी अपने थेरेपिस्ट को बोल दिया था। वो जानती थी ये रूल्स के खिलाफ है, मगर अपने एक्साइटमेंट को वो रोक नहीं पाई और उनके मुताबिक स्टोरी रिवील करने के बाद ही उनके मन को शांति मिली थी। इलेक्ट्रो का रोल निभाने वाले जेमी फॉक्स नो वे होम में काम करने के लिए पहले राजी नहीं थे, क्योंकि उनके मुताबिक अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में उनका लुक काफ़ी भद्दा था और ये कॉमिक एक्यूरेट भी नहीं था। वो फिर से वही सेम लुक में अपीयर नहीं होना चाहते थे। तब सोनी के प्रोड्यूसर एमी पास्कल ने उनको नए लुक और नए कॉस्ट्यूम देने का वादा किया। ये सुनने के बाद ही जेमी फॉक्स इलेक्ट्रो का रोल निभाने के लिए तैयार हुए। ठीक वैसे ही न्यूज़ रिपोर्टर जे जोना जैमसन का रोल निभाने वाले जेके सिमॉन्स अपने पुराने लुक में अपीयर होना चाहते थे, जिसमें उनके हाथ में एक बड़ा सिगार और एक मुस्ताच हुआ करता था। मगर डिज्नी के मूवीज़ में स्मोकिंग बैन होने के कारण उनको हम पुराने लुक में नहीं देख सके। ओरिजिनली ये मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स के बाद आने वाली थी, मगर पेंडेमिक के कारण प्लान में कुछ चेंज किया गया और नो वे होम को पहले रिलीज़ किया गया। इसी की वजह से मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के स्क्रिप्ट में भी कुछ चेंजेस करने पड़े। डॉक्टर स्ट्रेंज का रोल निभाने वाले बेनेडिक्ट कम्बरबैच को पूरी स्क्रिप्ट दी गई थी पढ़ने के लिए, मगर उन्होंने पढ़ने से इनकार कर दिया। उनका मानना था अगर स्टोरी पहले से पता होगी तो शूटिंग में मज़ा नहीं आएगा और एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाएगी। इस मूवी के ट्रेलर ने भी उस वक्त नया रिकॉर्ड बनाया था। ट्रेलर रिलीज होने के 24 घंटों के भीतर इसको करीब 356 मिलियन व्यूज़ मिले थे। इससे पहले ये रिकॉर्ड एवेंजर्स एंड गेम के नाम था, जिसको 24 घंटों के भीतर 289 मिलियन व्यूज़ मिले थे। तो दोस्तों, ये थे नो वे होम से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो आज मैंने आपके साथ शेयर किए। मुझे याद है जब सिनेमा हॉल में मैंने ये मूवी देखी थी तब एंड्रयू और टोबी के एंट्री पर दर्शक अपने कुर्सी के ऊपर उछल रहे थे। ऐसे दीवाने की मार्वल में सिर्फ स्पाइडरमैन ही ला सकता है। हालांकि अगर स्टोरी वाइज इस मूवी को आप जज करें तो ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टोरी लाइन नहीं थी, मगर दर्शकों का जो अटैचमेंट इस मूवी से जुड़ा हुआ है वो आउट ऑफ द वर्ल्ड है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में किसी और फेमस मूवी के बारे में आप लोगों को बताऊंगा और उनके फैक्ट्स आपके साथ शेयर करूंगा। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।